इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि खुदारा दीन को सीखने की कोशिश करें। शौहर पर बीवी को अलग रहाइश फराहम करना वाजिब होता है, और अलग रहाइश का ये तस्वुर होता है कि मिसाल के तौर पे कोई अलग घर ही नहीं, अगर एक कमरा वो शौहर उसको दे देता है जिसमें औरत अंदर से कुंडी लगाए और जब बाहर जाने लगे तो ताला लगा के जा सके, अपनी प्राइवेसी की हिफाजत कर सके, तो ये अलग रहाइश का तस्वुर है। अगर कोई ख़ातून जॉइंट फैमिली में रहती हैं और इस वजह से अपने कमरे को ताला लगा कर जाती हैं कि खुदा न खास्ता कोई चोरी ना कर ले, कोई घुस के मेरी चीज़ें इस्तेमाल ना कर ले, तो उसको बिल्कुल शरई तौर पर हक़ हासिल है। इस पर कौन सा शोर मचाने की ज़रूरत थी कि क्यों ताला लगा कर गई, और फिर ये कह रहा कि हम पर शुबा है तुम्हें कि हम चोरी करेंगे। भाई ज़रूरी है कि कोई ताला लगा कर जाए तो चोरी का शुबा होता है। अगर आप घर में जब बाहर जाते हैं तो बाहर भी ताला लगाते हैं। अब कोई मोहल्ले वाला आकर कहे कि तुम हम पे शक करते हो, भाई ठीक है, हिफाजत के लिए करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें ताला लगाने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अब ये हुआ कि उन्होंने जब आपसे पूछा तो आपने ये गलत किया। आप कहती ठीक है मैं ताला लगा कर गई हूँ, मुझे शरीयत हक देती है, और अगर शरीयत का आपको नहीं पता था तो आप कहती हाँ मैंने ताला लगाया, जो झगड़ा होता तो देखा जाता। आपने खुद इस झगड़े को बढ़ाया और मादल्लाह कुरान उठा लिया, झूठा कुरान, कि मैंने ताला नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी जुर्रत है। यानी इसका मतलब है कि जिठानी का खौफ है आपको, मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर नाजिल फरमा देगा। इस झूठ से नहुसत पैदा होगी, बेबरकती पैदा होगी, आप तबाह हो सकती हैं, आपका ईमान ख़राब हो सकता है, कोई परवाह नहीं। तो मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आखरत की मुसीबत को बड़ा समझें, दुनिया की मुसीबत छोटी है। हम इससे बचने के लिए आखरत की बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। तो लिहाजा आप अल्लाह की बारगाह में कामिल तौबा करें। आपने झूठा कुरान उठाया, बड़ा गुनाह कबीरा किया, इसका कफ़ारा कोई नहीं है, तौबा है। अच्छा, अब शौहर को तो चूँकि पता नहीं था, वो बीवी के फेवर में बोले कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मेरा बच्चा मर जाए, तुम झूठ बोलो तुम्हारा बच्चा मर जाए। इसके कहने से कुछ नहीं होता, ये याद रखें। ये नहीं है कि अगर आपने झूठ बोला था तो अब आपका बच्चा मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। शौहर ने अगर ये जज्बात में आके ये जुमले कह भी दिए तो मादल्ला सुम्मा मादल्ला कोई कानून शरअ तो नहीं बन गया कि जैसा उनकी ज़बान से निकला वैसे ही हो जाएगा। तो घबराएं नहीं, आप थोड़ा बहुत सदका करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आइंदा के लिए पुख्ता इरादा कर लें, कभी झूठ नहीं बोलूँगी। टकरा जाए ज़माने से कोई मसला नहीं है। अगर आप सच बोलती हैं, आप अंदाज़ा करें क्या इतना टेंशन होता, थोड़ा बहुत वो बोलते, आप कहती भाई मैं हिफाजत के लिए लगा गई थी। ज़्यादा ये होता कि वो कहते भाई आइंदा ना लगाना, आप कहते चलो नहीं लगाएंगे, अलग मसला। लेकिन आपने किस कदर अपने आप को फंसा लिया, शौहर को भी इन्वॉल्व कर लिया, कुरान पाक भी उठा लिया। ये औरतों की, मुझे बहन नाराज़ मत होइएगा, औरतों की समझ में नहीं आती कि बेचारी अपनी इस नन्ही सी अकल को इस्तेमाल करके किस कदर ख़राब काम कर लेती हैं। ऐसा ना करें। अच्छा, इस पर भी नाराज़ ना हो कि ये नन्ही सी अकल, हर बहन की अकल नन्ही सी नहीं होती है। बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं कि हम जैसे हज़ारों मर्द उनके सामने पानी भरते हैं। अब आप खुश हो गई होंगी, मुराद कहने का ये है कि हमारी बहनें जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नाक़िसातुल अक़ल करार दिया कि ये अक़ल के कसूर और कमी इनके साथ है, वो क्यों कहा फरमाया? ऐसा नहीं कि इनकी अक़लें कम हैं, इसलिए कि अक्सर इनका बातनी कैफियत, जज्बात, इनकी फीलिंग्स, इनके एहसासात अक़ल को मग़लूब कर देते हैं, अक़ल पे गालिब आते हैं और ये उस कैफियत के ताबे होकर अमल करती हैं। जैसे हमारी बहन ने मुज़ाहरा करके बताया कि कैफियत खौफ की पैदा हुई तो परवाह नहीं की, फिर अक़ल तो ये कहेगी झूठ मत बोलो, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। झूठ को, अक़ल को दबाया और कैफियत के ताबे होकर झूठ बोल दिया, अब पछता रही हैं। तो इससे आइंदा इज्तिनाब करें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।